अरे प्रिंस, मैं ना माँ जी को खाना खिला रही हूँ। वो खाना खा रही है ना, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पा रही है। अच्छा, ढंग से खाना खिला रही हो ना मेरी माँ को? और क्या, ढंग से खाना खिला रही हूँ। क्यों नहीं खिलाऊंगी ढंग से खाना तुम्हारी माँ को? अरे पर दिव्या, माँ कहाँ है? माँ को तो दिखाओ। माँ जी को कैसे दिखा सकती हूँ मैं? मम्मी जी ना खाना खा रही हैं। तुम तो जानते हो ना माँ जी नियम की कितनी पक्की है, खाते में बोलती नहीं है, खाते में कुछ करती नहीं है, तो इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाएंगी खाते में। तुम 2 मिनट दो मुझे, नहीं 5 मिनट दो प्रैक्टिकली। मम्मी जी जैसे ही खाना खा लेंगी मैं तुम्हारी बात करा दूंगी, ठीक है? अच्छा, तुम नहीं दिखा पाओगी माँ को, पर मैं दिखा देता हूँ माँ को। ये देखो। क्या है ये सब? माँ उठिए आप, उठिए आप। दिव्या, ये किस तरीके का बर्ताव कर रही थी मेरी माँ के साथ? मैंने क्या किया प्रिंस? क्या किया? ये पैरों से मेरी माँ को खाना खिला रही थी और मुझसे बोल रही हो कि तुमने क्या किया? हाँ, वो माँ जी जाती है ना जिन बाबा के पास, बाबा ढोलकिया, उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर ना कुछ ऊपरी चक्कर हो गया है और अगर वो चक्कर ठीक करना है तो इन्हें पैरों में चम्मच फंसा के खाना खिलाना पड़ेगा और अगर ये पूरा खाना खा लेंगी तो ऊपरी चक्कर ठीक हो जाएगा। पर क्योंकि तुमने बीच में टोक दिया ना प्रिंस, वो ऊपरी चक्कर ठीक नहीं हुआ। इनके अंदर का ऊपरी चक्कर देखो कैसे घबरा रहा है कि नहीं खाना है, नहीं खाना है। बेटा ये झूठ बोल रही है, ये सब झूठ बोल रही है। ये इनके अंदर का ऊपरी चक्कर है प्रिंस, इनकी बातों में विश्वास मत करो। तुम तो जानते हो ना उन बाबा को माँ जी कितना मानती हैं। माँ जी खुद ही मुझे उनके पास लेकर गई थी, लेकिन जब इनकी हरकतें अजीब सी होने लगी ना तो मैं उनके पास गई कि माँ जी को पता नहीं क्या हो गया है। इनको बोला भी था मैंने चलो मेरे साथ, पर ये जाने को तैयार नहीं थी। अब तुम सोचो, माँ जी और उन बाबा के पास जाने से मना कर दे, ऐसा हो सकता है भला? अपनी फालतू की बकवास ना बंद कर। माँ जी का ऊपरी चक्कर और पता नहीं क्या क्या तू फालतू बकवास कर रही है। तुम इन सब में नहीं मानते हो, लेकिन माँ जी मानती हैं सब में, और मैं भी जब मैंने तुझसे पूछा था माँ जी कहाँ है, तूने क्या कहा था? बेड पे लेटी हुई है। ये बेड है, मैं उन्हें हाथ से खाना खिला रही हूँ। ये तेरे हाथ हैं, पैरों में तू चम्मच फंसा के मेरी माँ को खाना खिला रही है। और जब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखकर पकड़ लिया है तो कुछ भी बकवास करे जा रही है और तुझे लग रहा है मैं तेरी बकवास मान लूंगा। बकवास नहीं है, सच है प्रिंस। बाबा जी ने मना किया था कि किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, टोक नहीं लगनी चाहिए। तुमने टोक लगा दी, अब माँ जी का पता नहीं क्या होगा। बेटा ये सब झूठ बोल रही है, मैं किसी बाबा के पास नहीं गई थी। ये ऐसे ही रोज खाना खिलाती है, मुझे बहुत मारती भी है ये। नहीं प्रिंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रही है माँ जी। माँ जी बोल ही नहीं रही है, ये सब कुछ तुम नहीं समझोगे। ये सब अब तुम प्रैक्टिकल इंसान हो ना, तुम इन सब बातों में नहीं मानते, लेकिन माँ जी मानती थी, मतलब माँ जी मानती हैं। बेटा मुझे तो हो जाएगी ना तब बोलेंगी कि बहू ने बिल्कुल ठीक किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी बाबा के चक्कर में पड़ गई है। मुझे यहाँ बांध के डाल जाती है और पूरे पूरे दिन गायब रहती है, पता नहीं कहाँ रहती है। और मैं कहती हूँ कि मैं बेटे को बता दूंगी तो ये मुझे मारती है बहुत। दिव्या, यही बयान ना अब पुलिस वालों के सामने देगी मेरी माँ, और जब ये बयान पुलिस वालों के सामने जाएगा ना तो तुझे ऐसा तोड़ेंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। मैंने अपनी फूल जैसी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे को देकर गया था और तूने क्या किया? तूने मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया, उन्हें पैरों से तू खाना खिला रही है। अरे तेरी माँ की उम्र की है, कम से कम थोड़ा तो शर्म कर लेती तू। इनके नाम पे तू मेरे से लाखों रुपए हटती है कि आज माँ के लिए मुझे ये लेके आना है, आज माँ के लिए मुझे वो लेके आना है, तू इनको ही पैरों से खाना खिला रही है। एक बार सोचती तो सही तू कितना गंदा बर्ताव कर रही है मेरी माँ के साथ। तुझसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। अब तेरे घर पे ना पुलिस को लेके आता हूँ। जब पुलिस वाले तेरे घर वालों से बात करेंगे ना तभी तेरी अकल ठिकाने पे आएगी। तूने जो भी कुछ किया ना दिव्या, बहुत गलत किया है। वो तो अच्छा है कि मैं सरप्राइज देने के लिए तुम्हें बिन बताए घर पे आ गया, पर मुझे क्या मालूम था कि जैसे ही मैं गेट के अंदर आऊंगा तो मुझे ही सरप्राइज मिल जाएगा। मेरी माँ के साथ इतनी बदसलूकी करती हो तुम। छी दिव्या छी, मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम मेरी माँ के साथ इतना गंदा बर्ताव करोगी। प्लीज ऐसा कुछ मत बोलो, आई एम सॉरी। पुलिस को कहाँ बीच में लेकर आ रहे हो? मेरी गलती है, मुझे किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। मैं तो माँ जी की भलाई के लिए ये सब कुछ कर रही थी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुझे गलत समझ रहा हूँ। अब कौन तुझे गलत समझ रहा हो, कौन तुझे सही समझ रहा है ना, अब ये डिसाइड करेगी पुलिस। अभी की अभी मेरी नज़रों से दूर हो जा, निकल यहाँ से। कुछ नहीं सुनना दिव्या मुझे। मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी मेरी माँ का ढंग से ख्याल रख रही होगी, मेरी माँ बिल्कुल ठीक होगी घर पे, पर मुझे क्या मालूम था
कि ये ख्याल रख रही है मेरी पत्नी, मेरी माँ को बांध के पैरों से अपने खाना खिला रही है। निकल जा यहाँ से दिव्या, निकल जा। माँ, अब जितने आपके ऊपर इसको जुर्म करने थे ना उतने ये जुर्म कर चुकी। अब इसके ऊपर जुर्म ना मैं करवाऊंगा। आप बस मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो।